जय हिंदू राष्ट्र। बड़ी गंभीर चर्चा का विषय है ये, हम सबको सोचने पर बाध्य करने वाला कि हिंदू शोभा यात्राओं पर पथराव क्यों होता है और इसका इलाज क्या है। कुछ लोग कहेंगे कि सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, तो पहले सांप्रदायिकता से शुरू करता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि भारत में कहीं इस्लामी शोभा यात्रा पर पत्थर फेंकने की कोई घटना किसी के ध्यान में है? 712 ईस्वी में पहला प्रथम सफल आक्रमण हुआ, 13 बार पीट के भगा दिए, 14वीं बार सफल हो गए। 712 से लेकर 2022 तक कोई मुझे 2 उदाहरण बता दे कि इस्लामियों का जुलूस निकल रहा हो या ईसाइयों का जुलूस निकल रहा हो या किसी भी वर्ग का जुलूस निकल रहा हो और उस पर हिंदुओं ने, ईसाइयों ने, जैनों ने, बौद्धों ने, आर्य समाजियों ने, सनातनियों ने पत्थर फेंके हों। तो ये मामला अगर सांप्रदायिक बताया जा रहा है तो ये वाकई सांप्रदायिक है। खरगोन में पत्थर फेंके गए, दिल्ली की जहांगीरपुरी में औरतों आदमी सब ने पत्थर फेंके, तलवारें लेके लोग निकल आए। करौली में हुआ और ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश को छोड़कर शेष सारे भारत में रामनवमी के जुलूसों पर होती रहीं। 2550 घटनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुआ, इसी बात में इसका उत्तर छिपा हुआ है कि क्यों नहीं होता है, इसका उपाय क्या है। पत्थर फेंकना रस्म क्या है, मैं इस पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। इस्लाम के जो 5 अंग हैं, तौहीद का मतलब अल्लाह एक है, पता नहीं इसका क्या मतलब है, अल्लाह एक है, उसमें कोई शिर्क नहीं हो सकता, कोई सम्मिलित नहीं हो सकता, मोहम्मद उसका पैगंबर है, कुरान उसकी किताब है, ये तौहीद कहलाई। नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। तो जो 5वां अंग है हज, इसमें एक रस्म होती है शैतान के पत्थर मारना। जब से हज की संख्या बढ़ी, बड़े पैमाने पर लोग जाने लगे और शैतान का कद बड़ा हो गया। पहले एक शैतान का पिलर था, उस पर अद्धे फेंक के मारते थे। हिंदुस्तानी तो कुछ ज़्यादा ही विचित्र हैं, वो कंकरी मारने से की जगह ईंटें फेंकते थे। उसकी जगह 3 शैतान वहाँ पर हो गए, 3 अलग अलग पिलर्स बना दिए गए जिस पर कंकरी मारी जाती है, पत्थर फेंके जाते हैं, फिर उन पत्थरों को इकट्ठा कर दिया जाता, बाहर रख दिया जाता, फिर उस पर। तो ये विचार क्या है, समझना चाहिए इसको। शैतान है कौन जिस पर ये पत्थर फेंके जा रहे हैं, और इस मानसिकता का कारण यही है कि ये सारी दुनिया में अपने अलावा हर चीज़ को, हर रस्म को शैतानी मानते हैं, इसलिए उस पर पथराव करते हैं। शैतान, जिसका नाम इब्लीस इस्लाम में है और लूसीफर बाइबल में है, उसको ये कहा जाता है कि अल्लाह ने सारे जो फरिश्ते थे वो आग से बनाए और आदम को, जो उनके हिसाब से पहला हमारा पूर्वज है, उसको मिट्टी से बनाया और सारे फरिश्तों से कहा इसे सजदा करो। कुरान के हवाले से ये नहीं किया जा सकता, शिर्क, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज़ नहीं है, फिर अल्लाह ही ने कहा। तो ये अल्लाह के मैसेज हैं। लूसीफर या शैतान या इब्लीस ने सजदा नहीं किया, तो अल्लाह ने उससे कहा कि तुम आज से सारी दुनिया को भटकाने के काम पर हो। जो अल्लाह जिन कामों को सही मानता है, ये जो 5 काम हैं, इनसे इतर काम करो। तो वो सारे काम जो इस्लाम के हवाले से नहीं हैं, जिन्हें गैर मुस्लिम करते हैं, वो सब शैतानी काम हैं। और एक जो मज़ेदार बात है कि अल्लाह
का शैतान पहला पैगंबर हुआ, तो अल्लाह ने पैगाम देने के लिए भेजा। कुरान तो बहुत बाद में पैगाम आया, पहला जो पैगाम है वो इंसान को भटकाने का है। और शैतान इतना पावरफुल है कि उसको किसी हिमायती की ज़रूरत नहीं। सारी दुनिया में इस्लाम की चूलें हिला रखी हैं इसने। शैतान अल्लाह की मुमलिकत के, यानी अल्लाह की प्रजा के, अल्लाह के समाज के, नतीजतन अल्लाह के बांस करने में लगा हुआ है। सारे संसार में इस्लाम की अगर तलवार न हो, या ये जो दीन हैं, जितने भी दीन हैं, इनके पास डंडे ना हो, लोगों के सिर फोड़ने के काम ना करें, लोगों के पेट ना फाड़ें, तो किसी सूरत इनकी कोई न चले। लगातार शैतानी काम, जिसे वो शैतानी काम कहते हैं। जैसे 5 वक्ता नमाज है, तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो काफिर हैं। इनके किसी भी रस्म पर, किसी भी काम पर पत्थर फेंके जाना चाहिए। और ये सारे काम करने के लिए कि अल्लाह की जो मुमलिकत को करना चाहिए, वो काम करने के लिए, करवाने के लिए कारी, मुअज्जिन, मुफ्ती, मुल्ला, ये सारी पलटन लगी हुई है। मगर दुनिया इनकी मान नहीं रही, बल्कि अब तो जब से सोशल मीडिया आ गया है तो एक बड़े पैमाने पर एक्स मुस्लिम मूवमेंट चलने लगा है। लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, दीन छोड़ रहे हैं, बड़े पैमाने पर हो रहा है। जो लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं अरब कंट्रीज़ से या इस्लामी कंट्रीज़ से, या अमेरिका पहुंच जाते हैं, यूरोप पहुंच जाते हैं, कनाडा पहुंच जाते हैं, वो सब मुर्तद हो जाते हैं। मैंने खुद, जब मैं पहली बार अमेरिका गया था तो मार्केट में, एक मॉल में घूम रहा था, परफ्यूम पसंद करने के लिए हम चले गए, मैंने कुछ सेंट लिए। उसके बाद पेमेंट करने के लिए जब काउंटर पर आया तो वहाँ एक अच्छे खासे डील डॉल की ईरानी औरत, उसके यहाँ पर नाइला या समथिंग हसन वसन कुछ लिखा था। तो मैंने उससे पूछा कि या मुस्लिम, उसने कोई जवाब नहीं दिया। आर यू ईरानी और पाकिस्तानी? शी सेड आई एम ईरानी। चलते वक्त मैंने अरबी लहजे में उससे फ़ी अमानिल्लाह, जो ईरान में बोला जाता है खुदा हाफिज़ के लिए, बोला। तो उसने मुझे ऐसे घूर के देखा जैसे खा जाएगी, और बोली आई डोंट नो व्हाट आर यू टॉकिंग। लोग तुरंत दीन क्यों छोड़ देते हैं, जिसे कुफ्र कहा जाता है। अगर आप पर्पसली ऐसा ना करें, जैसे 9/11 के लिए कुछ लोग अमेरिका में भेज दिए थे और उन्होंने 9/11 का काम किया, ट्विन टावर्स गिरा दिए। अन्यथा सामान्य रूप से जो लोग हैं वो सारे के सारे ऐसे लोग हैं जो इस्लाम की बातों को नहीं मानते। क्योंकि इस्लाम एक ऐसी चीज़ है जो बाहर के लोग हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, वो समझते ही नहीं हैं कि इस्लाम है क्या। लोगों को 5 वक्त नमाज पढ़ना, सूअर का गोश्त न खाना, हलाल गोश्त खाना, ब्याज न लेना, या मुसलमान से शादी करना, मरने के बाद दफनाया जाना, निकाह करना, ये 5-4 रस्में हैं, इन्हीं को इस्लाम समझते हैं। ऐसा नहीं है, इसके अलावा सैकड़ों डूज रूल्स हैं। मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वो जब कोई कपड़ा पहने तो दाएं हिस्से से, दाएं अंग से पहने। यानी पजामा पहने तो पहले दाईं टांग घुसेड़े, बाईं टांग से अगर पहले डाल दिया तो कुफ्र हो गया, इस पर पत्थर पड़ना चाहिए। कमीज़ पहननी है तो दायां हाथ डाला जाए, फिर बायां हाथ डाला जाए, बायां पहले डाल दिया तो एक कुफ्र हो गया। खाना खाना है तो 3 उंगलियों से खाना खाना है, उकड़ू बैठ के खाना खाना है, खाते समय उंगलियां चाटना है, खाते समय बात ज़रूर करना है, पानी बाएं हाथ से नहीं पीना, बाएं हाथ से शैतान पीता है। सुबह उठने के बाद पहला काम पानी लेकर नाक में भर के और उसको नाक साफ करना, क्योंकि रात भर शैतान नाक में रहता है। जिसके पत्थर मारे जा रहे हैं, सबसे पहले मुल्ला की नाक पे गड्ढा रोज़ सुबह को धाएं से कि ये शैतान यहाँ रहा है, इसका काम करो, ये होना चाहिए। मगर ऐसी ऐसी विचित्र बातें इस्लाम में भरी पड़ी हैं। टॉयलेट जाएं तो आपका न तो मुंह न आपकी बैक साइड मक्का की तरफ होनी चाहिए। एक साहब ने बड़ा मज़ेदार सवाल, अभी हम दीन की दावत कर रहे थे
उस पर जयपुर डायलॉग पे तो एक साहब ने सवाल पूछा कि साहब मैं प्लेन में क्या करूं, प्लेन बार बार मुड़ रहा है, मेरा जो वो अदाए तनासुल है, जो हथियार है, उसकी दिशा मक्का की तरफ बार बार हो जाती है, कभी मेरा पिछवाड़ा मक्का की तरफ हो जाता है, और जो खुशियाँ हैं यानी बॉल्स हैं वो तो झूल रहे हैं बीच में, मैं किधर को क्या करूं। मगर जो ये सवाल पूछ रहा है इसे संसार होना चाहिए, पत्थर मारना चाहिए। ये जो विचित्र बातें हैं वो इतनी सारी हैं कि आप इनको, इन डूज और डोंट्स को कर ही नहीं सकते, किसी तरह से आप पालन नहीं कर सकते। और ये सारा जलवा इसलिए है कि आपको एक जादूगर जैसे करता ना, दाएं हाथ से कुछ यूँ आपका काम कर रहा है और बाएं से खेल कर जाता है। जो ओरिजिनल बात है कि अल्लाह एक है। नमाज में एक रस्म होती है, नमाज पढ़ते वक्त एक उंगली उठाकर मुसलमान को ये कहना पड़ता है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसका पैगंबर है। कहाँ से गवाही देगा? तूने देखा अल्लाह? तूने पैगंबर देखा है? आज से 1500 साल पहले तो कोई कह भी सकता था, आज कौन कहता है? मगर जहन में ये बात डाल दी गई, इसे रिपीट करते रहो, बार बार रिपीट करते रहो, नतीजा उसका कि ये पुख्ता होती चली जाती है। और उसके साथ डूज और डोंट्स का इतना ढेर लगा दिया गया है कि अगर आप इसके बारे में न सोचें तो ओरिजिनल पर जा सकते हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट के बारे में सोच सकते हैं कि यार ये गड़बड़ झाला है। आखिर लोहे महफूज पे, 7वें आसमान पर एक तख्ती है, एक लौ है जिस पर कुरान लिखा है, जो अल्लाह मियाँ ने बार बार दिया। ठीक, मान लिया कोई टाइम होगा तो उसमें एक सवाल ये उठता है कि मोहम्मद की जो पर्सनल लाइफ है, जिसका जिक्र कुरान में हदीसों में भरा पड़ा है, उसमें इतनी दिलचस्पी अल्लाह की क्यों थी? और वो एडवांस में तय कैसे था? और लौहे महफूज पर सब कुछ लिखा होना, तय होने का मतलब ये है कि जो करने वाले लोग हैं वो पपेट्स हैं, कठपुतली हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है। तो फिर ये जो रोज़े क़यामत है, जिस दिन अजल के दिन फैसला होगा, सबके क़यामत के दिन फैसला होगा, उसका क्या मतलब है? अबे जब करवाने वाला तू है तो अपना फैसला कर, हमारा फैसला क्या करेगा? सब चीज़ें मोहम्मद के बारे में या और चीज़ों के बारे में तभी लिखी हो सकती हैं कि जो पहले से तय हों। अगर पहले से तय हैं तो हम कर क्या सकते हैं उसका? हमारा फैसला क्या? बुरा भला, अच्छा बुरा, जो भी तुम समझते हो वो तुमने किया। हम तो उसके जैसे पिक्चर में अगर कोई अभिनेता दूसरे अभिनेता को गोली मार देता है तो उस पर मुकदमा नहीं चलता कि वो पिक्चर है। तो इस तरह से ये सारे काम जब पहले से तय हैं तो फिर फैसला क्या? और इस किस्म की बातें कि मोहम्मद के घर लोगों को, इस कुरान कहती है कि मोहम्मद के घर ना जाओ, अगर जाओ बुलाने पर तो उनकी बीवियों से बातें मत करो, खामोशी के साथ खाना खाओ और नज़रें झुका के पर्दे के साथ वापस आ जाओ। मोहम्मद अदब वाला शख्स है इसलिए किसी से कुछ नहीं कहता। अब किसी मुसलमान का मोहम्मद की बीवी से बात न करने का कुरान के अल्लाह को क्या मतलब? उसको क्या दिलचस्पी है? क्या वजह है? कुरान में जैद का जिक्र आया है, जैद जो मोहम्मद का गोद लिया हुआ बेटा था, जिसकी बीवी से बाद में मोहम्मद ने शादी की। आयत आई कि आज से तुम पर मुंह बोले रिश्ते, गोद लिया हुआ बेटा था, ये मनसूख हुए। इसमें क्या दिलचस्पी थी? तो ऐसी सारी बातों पर ध्यान न चला जाए, इसके लिए दुनिया भर की फालतू की बातें हैं ये कि तुम्हें पाक ऐसे रहना है, इस तरह से ये करना है, इस संजे का ये मतलब होता है, नापाकी इसको कहते हैं, पेशाब का ख़तरा नहीं पड़ना चाहिए, ख़तरा कि पेशाब की बूंद अगर पीनस से इतनी बाहर निकल जाए तो वो वज़ू करना पड़ेगा। इस तरह की बेसिर पैर की बातों से इस्लाम भरा पड़ा है, चूँकि ओरिजिनल पर ध्यान नहीं जाने देना। और वो चीज़ दिमाग में इतनी हावी हो जाती है, कुफ्र और ईमान की लड़ाई 24 घंटे रहती है। एहसास रहता है हर समय कि हम आसपास में काफिरों से घिरे हुए हैं, ये शैतान हैं। इन शैतानों की हर चीज़ को संसार करना है, शैतान पे पत्थर मारना, तो ये लगातार का काम है। अब आता हूँ इस पर कि खरगोन में हो गया, खरगोन में जिस ढंग से कार्रवाई होनी चाहिए थी नहीं हुई। 2-3 मकान किनारे के गिरा दिए गए जहाँ से बड़े पैमाने पर यह उद्दंडता हुई थी, उस पूरे इलाके को तबाह करना था, वो नहीं हुआ।
इसलिए खरगोन में या और जगह संभावना है। करौली में तो कांग्रेस की सरकार है, उनकी अपनी सरकार है। उत्तर प्रदेश में जहां 700-800 यात्राएं निकली रामनवमी की, एक जगह भी बदमाशी नहीं हुई। वजह वही है कि अब शैतान के हिमायती, जिसे वो शैतान कहते हैं, या इस्लाम के हिसाब से जो करनी और अकरनी है, डूज और डोंट्स हैं, उसके न मानने वाले लोग पलट के वार कर रहे हैं। उन्होंने एक ऐसी सरकार चुन दी है कि जो तुरंत कार्रवाई करेगी, घर ढा देगी। सबसे बड़ी तोप है अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, दंगाई परले सिरे का बदमाश। हाल क्या है? सूखे पत्ते की तरह थरथर कांपता है। ये इलाज है ऐसी हर समस्या का। जहांगीरपुर सुधारनी है, बांग्लादेशी 1 लाख से अधिक हैं, तकरीबन माफिया सारी बदमाशियों का, गुंडागर्दी का अड्डा बना हुआ है। तो 2 काम करने के, और जो आसान है, रोहिंग्या को शुद्ध करना बहुत आसान है, क्योंकि उसके पास लौटने की कोई जगह नहीं है, उसकी पीठ दीवार से लगी हुई है। उसकी शुद्धि करना, उसकी घर वापसी बहुत आसान है, तो भागने की उसके पास जगह नहीं है। तो ऐसे लोगों को, राष्ट्र के उन लोगों को जिनका ये कार्य है शुद्धियों का, वो करें। और दूसरे जिस कारण से ये दुष्टता करते हैं, उसका कारण है उन्हें लगता है उनके ऊपर छत्र है। दिल्ली में सरकार एक ऐसी पार्टी की है जो उनको सपोर्ट करेगी। साहब इसकी ईंटें तो निकालनी पड़ेंगी, अगर ये दीवार गिरानी है तो ईंटें तो निकालनी पड़ेंगी, चूल तो हिलानी पड़ेगी। इसकी तैयारी कीजिए। किसी के ध्यान में ये बात हो कि रोहिंग्या शुद्ध नहीं हो सकते, तो एक घटना बताता हूँ। आज से 5-6-7 साल पहले अलीगढ़ में बलवा हुआ था, झगड़ा हुआ था। वहाँ शुद्धियाँ की जा रही थी कुछ लोगों के हिंदू, मगर वो कुछ हमारे कार्यकर्ता इतने मज़ेदार थे, वो तलवारें लेके उस धर्मशाला के आसपास पहरा देने लगे, जिस पर पत्रकारों को भनक लग गई। ये काम तो तुरंत करने के, वो सारे के सारे रोहिंग्या थे। ये जो कूड़े बीनने वाली पलटन है दिल्ली में, आसपास में या और शहरों में, ये बेसिकली रोहिंग्या हैं, क्योंकि इनके पास खाने के लिए साधन नहीं है। दावत तो दीजिए, पुकारिए तो कि लौट आओ घर, तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे। प्रयास कीजिए, नहीं तो होगी, मगर न होने से पहले ही कैसे मान के बैठ करके नहीं हो सकता। दबाव, पौरुषवान समाज। मैं बार बार कहता हूं कि इस कार्य में संघर्ष होगा, लोहा लेना पड़ेगा। तो लोहा लेने के लिए आपके पास लोहा है। करौली में कुछ लोगों ने पथराव किया, बाकी लोग क्या कर रहे थे? वीडियो निकाल के फोटोग्राफी हो रही थी, पत्थर आ रहे हैं इसकी कमेंट्री कर रहे थे। पलट के नहीं मारे जाते? कई लोग कहेंगे कि साहब वो ऊपर से पत्थर आ रहे थे। ऊपर से कितने पत्थर आ रहे थे? मारने वाले 20-25 ही थे। 200 लोग पत्थर एक जगह मारेंगे तो उस एक गली में 200 लोग पत्थर नहीं मार सकते, संभव ही नहीं है। तो कुछ लोग जो सम्मिलित थे, जो 5000 लोगों का जुलूस था, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। नारेबाजी कर रहे हैं आप, और सामान्य नारेबाजी है। ऐसा नहीं है कि देखो हमारे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, या देखो हमारे अली की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, ये एहसास कराने को कि हम यूं हैं। ये तो नहीं कर रहे थे। वंदे मातरम में किसी को तकलीफ क्यों है? और अगर तकलीफ है तो कम से कम उस देश में जहां वंदे मातरम देश का गीत है, वहां से बाहर जाइए। तो पथराव इसलिए होता है कि सारी दुनिया काफिरों से भरी है, काफिर शैतानी हैं, इन शैतान के लोगों को नष्ट करना है। ये बेसिक इस्लामिक चिंतन है। 1500 साल से दुनिया में ये चिंतन चल रहा है, और ये कोई अकेला चिंतन नहीं है। यही चिंतन क्रिश्चियनिटी में भी है। वो तो इतना वैज्ञानिक विकास हुआ कि ये सारी चीजें ढह गई वहां। अन्यथा कुरान से कम जहर बाइबल में नहीं है, वो भी ऐसी किताब है। मगर बाइबल के लोगों में एक विकास की ललक थी, और धीरे धीरे वो सब चीज़ ढहती चली गई। मुसलमान अभी भी यही मानता है कि अल्लाह की किताब है, अल्लाह है कहीं पे। उसके मन में इसका विचार डालना आवश्यक है, अन्यथा वो ये पथराव करते रहेंगे। क्योंकि उनके तो जहन में यही है कि ये तो फिसाद फिलर्स है। धरती बनाई अल्लाह ने इसलिए कि मोहम्मद उसका महबूब था। महबूब के लिए सारी कायनात बनाई, धरती भी उसका हिस्सा है।
ये धरती बेसिकली मुसलमानों के लिए, गैर मुसलमान तो इसमें गासिब हैं, कब्ज़ा किए बैठे हैं, दूसरे के हिस्से पर कब्ज़ा किए हुए जो मुसलमानों का है। तो आप इस मानसिकता से लड़े बिना इससे का इलाज कैसे करेंगे? और ध्यान रहे, खोपड़ी में जो चीज़ अकल से नहीं घुसती वो अकल से निकलती भी नहीं है। ये लठ से घुसी थी, लठ से ही निकलेगी। इसकी तैयारी कीजिए, इतना कर सकेंगे सारा काम चौकस हो जाएगा। तो इस्लामियों का आक्रमण का जो मामला है वो ऐतिहासिक इस्लामी मामला है, वो जहांगीरपुरी नहीं है, वो करौली नहीं है, वो खरगोन नहीं है। वो सारी दुनिया जहाँ जहाँ मुसलमान नहीं हैं वो सारे क्षेत्रों को मार के, तोड़ के, पीट के, झगड़ा करके, लड़की भगा के, पैसा दे के, कैसे भी इस्लाम में दाखिल करना है। ये कुफ्र और ईमान की लड़ाई है जो 24 घंटे, वो रोहिंग्या का मामला नहीं है, उसमें पठान हूँ, उसमें तुर्क हूँ, उसमें अरबी लोग हों, उसमें ईरानी लोग हों, हर जगह एक सही है, मगर बल्ब जल रहे हैं, अंधेरा उनकी खोपड़ियों से निकल रहा है।